महाराज जनक ने इतना अपमान कर दिया, सहा नहीं जाता। कहते वीर भीन मही विद्यमान आपुन विद्यमान रघुकुल मणि जानी। भगवान राम के रहते हुए जनक को साहस कैसे, हिम्मत कैसे हुई कि कहा जाए कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये कहें कि जो धनुष तोड़ना चाहते थे उसमें वीर नहीं है, पर वीर विहीन मही में रात धनुष उठाने की बात, तोड़ने की आप आज्ञा दीजिए। मैं धनुष की क्या बात, ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। तोरव छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद। ऐसा भाषण दिया लक्ष्मण जी ने कि डगमगाहि लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहि दिग्गज मही सब डर गए। लेकिन दो नहीं हिले, सब हिल गए, पर लक्ष्मण ने देखा सब तो हिले पर दो तो हिले नहीं। अभी जिनको हिलना चाहिए वो नहीं हिले। कौन? एक तो धनुष नहीं हिला और दूसरे हमारे राम जी नहीं हिले, जैसे कि तैसे बैठे हैं। हमने तो यही बोला था ये दो हिले, ये भी हिला वो भी हिला, दोनों बैठे हैं। सब भयभीत हैं। पर लक्ष्मण जी के इस भाषण से सबसे ज्यादा प्रसन्नता महाराज जनक को और श्री सीता जी को हुई है। जनक भी तो कह रहे थे, उसी को तो मैं भी देख रहा था। पर लक्ष्मण जी बोले अच्छा लगा, सब हिल तो गए, लेकिन जिसको हिलना चाहिए वो हिल ही नहीं रहा है। तो जनक जी ने विश्वामित्र की ओर देखा, महाराज सब हिले लेकिन बगल वाला है आपके नहीं हिल रहा है। और तब लिखा है कि विश्वामित्र समय शुभ जाई, विश्वामित्र समय शुभ जाई, बोले अतिशय मैं भारी, बोले अतिशय उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु ताप जनक परितापा, मेटहु ताप जनक परितापा। देखो, और राजा उठे थे बंदियों के आदेश से, भगवान किसी के प्रलोभन से उठे थे, लोभ के कारण उठे थे कि हमको विश्व विजय मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी। दुनिया के लोग लोभ से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, राम किसी लोभ से कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं। दुनिया का कोई प्रलोभन उनको सक्रिय नहीं करता है। राम तो गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उठे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी है। बंदियों ने जो विज्ञापन किया था, प्रलोभन दिखाया था, उसका असर राम पर नहीं पड़ा। गुरुदेव ने कहा उठो राम भंजहु भव चापा, राम उठो, शिव धनुष को तोड़ो। लोभ के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, जो बंदियों ने कहा है कि जो तोड़ देगा उसको त्रिभुवन जय समेत वैदेही मिलेगी। विश्वामित्र ने कहा नहीं राम, मेरा आदेश है कि तुम धनुष तोड़ो, और धनुष टूटेगा तो जनक का दुख टूट जाएगा। मेटम तात जनक परितापा, परोपकार के लिए तुम उठो राम।
दूसरे की पीड़ा उठाने के लिए उठो, धनुष तुम दूसरे का दर्द मिटाने के लिए तोड़ो, पाने के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। सीता मिलेगी वो तो बाई प्रोडक्ट होगा। मूल बात तो जनक का दुख दूर करना तो मिलना ही है, पर तुम्हारा उद्देश्य त्रिभुवन जय प्राप्त करना नहीं, सीता को प्राप्त करना नहीं, जनक का संताप दूर करना है। संताप दूर होगा तो सीता तो मिलेगी ही, प्रसन्नता तो मिलेगी, शांति मिलेगी। संताप दूर हो जाए तो शांति तो मिल ही जाएगी, सीता मिल ही जाएगी। लक्ष्य गलत नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने की जो विधा बताई है उसी का एक प्रैक्टिकल रूप है। राम उठे, यहां दो उपमाएं दी गई राम के लिए। ठाड़ भय उठी सहज सुहाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। राम उठ करके जब खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे कोई युवा सिंह खड़ा हुआ। ठवन युवा मृगराज लगाए, अरे वो सिंह भी लज्जित हो जाए, ऐसी मस्ती से राम खड़े हुए। सिंह जब वन में खड़ा होता चलता है तो ना उसे किसी का न लोभ होता है न डर होता है, बिना भय के बिना लोभ के वो चलता है। और जीव जंतु जब चलते हैं तो डरते भी रहते हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है, कुछ मिल जाए, पर सिंह की तरह फिर सहज ही चले। सकल जगत स्वामी सहज रूप में चले। मन अब उपमा देते हैं कि ऐसा सहज चल रहे हैं जैसे कोई हाथी चल रहा। एक साथ सिंह की और हाथी की उपमा राम के लिए, दोनों विरोधी हैं, दोनों उपमाएं एक साथ हैं। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठवन युगा मृग सहज ही चले। सकल जग स्वामी मनहु मद्दबर कुंजर। जब खड़े हुए तो सिंह की तरह दिख रहे थे, जब चल रहे थे तब मत वाले हाथी की तरह दिख रहे थे। हस्ती को उपमा इसलिए दी गई, मृगराज की उपमा इसलिए कि न लोभ है न भय है, और गजराज की उपमा इसलिए कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी उधर देखता नहीं है। राम जी चले थे, राजा लोग खुसुर पुसुर कर रहे थे, है ना, निंदा चुगली क्या करेगा, पर राम ने इनको, है ना, इन कुत्तों की ओर किसी का ध्यान नहीं दिया। इसलिए मनहु मद्दबर अपना काम करो ना, दुनिया क्या कहती है ना, चिंता काहे को। अब वो राजा, अरे ये तोड़ेगा ये तोड़ेगा, बड़े बड़े जा रहा है, ऐसा तरह तरह की दुनिया की मत सुनो। हाथी कुत्तों को नहीं सुनते, है ना, अब कुत्ते भी होते हैं कि भौंकते हैं अगल बगल में, पर सामने नहीं आते कभी हाथी के अगल बगल भौंकेंगे। ऐसे ये जो लोग होते हैं ना, यहां आलोचना का, निंदा करेंगे वो करेंगे, सामने कोई के आने की हिम्मत, अब जल्दी से कर देते हैं, धनुष तोड़ देते हैं ना। राम जी धनुष के पास पहुंचे हैं। यहां सुनैना जी के मनोदशा का वर्णन और सीता जी के मनोदशा का बड़ा विचित्र वर्णन है। एक एक पल सीता जी के लिए कैसे बीत रहा है। सीता जी बहुत घबराई है, पता नहीं इनसे कैसे टूटेगा धनुष। कल देखा था सीता जी ने कि ये फूल तोड़ रहे थे तो पसीना आ गया था। उस वाटिका में जब राम जी ने फूल तोड़ा तो पसीना आ गया था। श्रम बिंदु सुहाए, श्रम बिंदु माने पसीना।
तो बोले जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया था वो शिव धनुष कैसे तोड़ेंगे? तो फिर देवी देवताओं को बनाए, गणेश जी, शंकर जी, पर भरोसा नहीं हुआ तो अंत में धनुष से बोली, अब मुझ शंभु चाप गति तोरी। हे धनुष, तुमसे प्रार्थना है, मैंने तुम्हारी बड़ी पूजा की है, आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। धनुष ने कहा क्या? बोले हल्के हो जाओ। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हो हरु बार बार हरहु चाप गरुतायति थोरी। हरहु चाप गरुतायति थोरी। तुम अपना वजन कम कर दो ना। तो धनुष ने पूछा कि कितना वजन कर दे बताओ। हरहु चाप गरुता अति, गरहु चाप गरुता अति, गरुता माने गरुआई, वजन कम कर दो, तुम हल्के हो जाओ। तो धनुष ने पूछा कि कितने हल्के हो जाए, कई किलो के हो जाए। तो सीता जी घबरा गई, पता नहीं कई किलो उठा पाएंगे, है ना। एक मंदिर में कहा, जब फूल उठाने में हालत हुई थी तो पता नहीं कैसे, इसलिए उन्होंने कहा कि वैसा करो तुम कि तुम अंदाज कर लो, जितना ये उठा सके उतने हल्के हो जाओ। हो गरुआ रघुपति ही निहारी, राम जी को देख करके तुम हल्के हो जाओ, जितना वजन उठा सके उतना अपना वजन बना लो। हो हरु, हरु माने हल्के, हो हरु रघुपति निहार। भगवान राम धनुष के पास पहुंचे हैं, सबको देखा है, सीता जी को देखा, और सबको देखा तो चित्र लिखित से दे, सबको चित्र बना दिया है, सब मूर्ति बन गए लोग। ये जरूरी था, क्योंकि धनुष टूटने से जो यहां पर शोर होगा तो सब मर जाते लोग, पागल हो जाते, इसलिए भगवान ने पहले उनको पत्थर बना दिया, मूर्ति बना दी। राम बिलोके लोग से चित्र लिखे से देख। उधर लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को संभाला है, राम जी ने ऐसा देखा कि सब चित्र बन गए हैं, सम्मोहित कर दिया है सबको। फिर गुरु को मन ही मन प्रणाम करके धनुष को उठाया है, और सब चित्र हो गए, इसलिए देखे ही नहीं कि कब उठाया कब चढ़ाया, इसीलिए लिखा ना कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लखा न काहु राय सब चढ़े। तो किसी ने देखा क्यों नहीं? अरे बोले सब चित्र बन गए, अब चित्र का देखेगा बेजान हो गए सब। अते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन गुण घोर कठोरा। धनुष मध्य में छोड़ दिया, टूट गयो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो रे, राम जी ने धनुष तोड़ दियो रे, तोड़ दियो रे, राम जी ने धनुष तोड़ दियो रे, तोड़ लियो रे, राम जी ने धनुष तोड़ दियो रे, तोड़ दियो रे, राम जी ने धनुष तोड़ दियो रे, तोड़ लियो रे, सिया जी के नाता जोड़ लियो रे, जोड़ लियो रे, सिया जी को नाता जोड़ लियो रे।
कोई फूलों की वर्षा हुई हो। जय हो, राम जी ने धनुष तोड़ दिया है। ये तोड़ दियो रे, राम जी ने धनुष तोड़ दियो रे। तोड़ दियो रे, राम जी ने धनुष तोड़ दियो रे। जोड़ लियो रे, सिया जी को नाता जोड़ लियो रे। जोड़ लियो रे, किसी ने बाद में धनुष से कहा, शिव धनुष के, तो तुमको राम जी ने जोड़ लिया, टूट गए तुम तो। धनुष ने कहा कि हम इसलिए टूट गए कि दो को जोड़ जाए। हम दो को जोड़ने के लिए हमने स्वयं को तोड़ दिया है। ये जोड़ लियो रे, सिया जी से नाता जोड़ लियो रे। आध्यात्मिक अर्थों में शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार टूट जाए तो ही मुक्ति है। धनुष ने कहा, जब तक हम टूटते नहीं तब तक बंधते रहते, अब टूट गए तो बंधन से हम मुक्त हो गए हैं। अब इसके बाद टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नार मृदु सब काहू। जनक जी के आदेश से जानकी जी सखियों के साथ जाती हैं, श्री राम जी के गले में जयमाला डाल देती हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की। और राजाओं में थोड़ा खलबली मची कि ले उछड़ा इसी ये कहूं को, धरी बांधो नृप बालक दो। अरे हमारे रास्ते कैसे विवाह हो जाएगा, हम हैं। ऐसे उपद्रव होने लगा। लक्ष्मण जी को भी इधर काफी क्रोध आ रहा था। उसी समय श्री परशुराम भगवान का आगमन हो जाता। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अब परशुराम को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी बोल गई है और सब बाज झपट जन लवा लुकाने सब छिप गए, जाके प्रणाम कर चुपचाप हो गए। जनक जी ने प्रणाम किया, सीता को प्रणाम कराया, विश्वामित्र मिले, राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा, जनक धनुष किसने तोड़ा? जिसने तोड़ा है मैं आज का सिर काट लूंगा। और राजाओं ने कहा, अच्छा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। हमारे देवता ने ठीक किया तो धनुष नहीं तोड़वाया, धनुष सबसे टूट गया होता तो सिर कट जाता। अच्छा हुआ टूटा है तब कटेगा। बड़े विचित्र लोग हैं, पर आप जानते हैं राम लक्ष्मण का परशुराम का बड़ा अच्छा संवाद होता है। अंत में परशुराम भी राम की जय जयकार करके धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर विश्वामित्र के निर्देशानुसार जनक जी ने श्री अवध धाम में महाराज दशरथ को पत्र भेजा है। दशरथ जी बड़े धूमधाम के साथ बारात लेकर के आते हैं। दूल्हा तो पहले एडवांस पहुंचा हुआ था, है ना। लोग कहें कहाँ जा रहे हो? बोले बारात। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले वो तो पहले ही पहुंच गया है। बारात में लोग दूल्हा देखने, हमें तो दूल्हा ही नहीं है, बिना दूल्हा की बारात। फिर बहुत धूमधाम के साथ विधि विधान के साथ राम और सीता का विवाह हुआ और महाराज विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्यस्थता में फिर जो जनक की एक बेटी थी उर्मिला, उनके छोटे भाई कुशध्वज की जो बेटी थी मांडवी सुतकीर्ति, उनका विवाह भी उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, मांडवी सुतकेतु का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुआ। चारों भाइयों का बड़ी अच्छा विवाह बहुत अच्छा संपन्न हुआ।
बड़े धूम, बहुत दिनों तक बारात रही, फिर आए यहाँ, बड़ा आनंद उत्सव हुआ है ना अयोध्या में, है ना। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा पुछाहो, मंगलायतन राम जस। बोलिए सीताराम जी महाराज की। संक्षेप में हमने सुना दिया। अभी जो लोग रुकना चाहें, तुलसी शालिग्राम का विवाह होगा, जिनको बहुत जल्दी हो जाने को जा सकते हैं, प्रसाद दिया जाएगा, वो आरती की व्यवस्था भी नरसिंहदास जी करेंगे। आप तब तक 2 बार गाएं। आज सीताराम जी का शुभ विवाह है, वाह वाह हरि है, वाह वाह है। आज सीताराम जी का शुभ विवाह है, वाह वाह है, वाह वाह है। आज सीताराम जी का शुभ विवाह है, अजी वाह है, अजी वाह है। आज सीताराम जी का शुभ विवाह है, वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज सीताराम जी का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है। आज सीताराम जी का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, वाह वाह है। मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुहूर्त दीदी ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त दीदी ने स्वयं ही निकाला। शुक्ल पंचमी अब अनुमास है, वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह अजी वाह है, अजी वाह वाह है, वाह वाह है, वाह वाह है, अजी वाह। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मणि मोह कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोह कुंडल सोहे कनवा। कोरी कोरी गजरा फूल फूल नयन, कोरी कोरी गजरा लाल चंदन सोहन के भाव सखिया, लाल चंदन सोहन के भाव सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया के हाल है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया के हाल है। अखियाँ में दीख लेना सुने लेना काम है, अखियाँ में दीख लेना
जय मिथिला नगरिया निहाल कलिया। आरती आरती। हेलो हेलो हेलो। आरती हो रही रे बालाजी तोरी लाल गजान गिराए। आरती हो रही रे बालाजी तोरी लाल गजान। आरती हो रही रे बालाजी तोरी लाल गजान गिराए। आरती हो बालाजी तोरी लाल गजाला, बालाजी तोरी लाल
आइए पुण्य सलिला ममतामयी वात्सल्यमयी भगवती मां नर्मदा के तट पर स्थित गीता धाम के इस कथा कुंज में श्री योगेश्वर भगवान के पावन सानिध्य में सद्गुरुदेव भगवान के पावन संरक्षण में श्री ठाकुर प्रसाद जी उपाध्याय के पावन संकल्प से श्री रामचरितमानस का 9 दिवसीय यज्ञ और कथा का पावन अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। आज 7वां दिवस है। कल 6 दिनों तक कथा में सिर्फ बाल कांड तक की संक्षिप्त कथा संपन्न हुई है। उसमें भी पूरा ठीक विस्तार नहीं हो पाया, बड़ा संक्षेप किया गया। अब 3 दिनों में 6 कांडों की कथा कहानी है। पर कोई चिंता नहीं है। रामचरितमानस में ये व्यवस्था दी गई है। व्यास समास चरित्र सब भागे। कथा कहानी की 2 पद्धतियां हैं, 2 रीतियां हैं, व्यास और समास। व्यास का अर्थ होता है विस्तार और समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो व्यास समास चरित्र सौभाग्य मतलब विस्तार और संक्षेप से सारा चरित्र कहा गया। कुछ चरित्रों का विस्तार और कुछ का संक्षिप्तीकरण। प्रारंभ दिन से ही इसी पद्धति का आश्रय लेने का प्रयास किया गया है। पर अब आज से समास पद्धति का आश्रय लेकर के आगामी 2 दिनों में कथा पूरी करने का प्रयास करेंगे। प्रातःकालीन प्रतिदिन आचार्य कामता प्रसाद द्विवेदी के द्वारा पाठ होता है और प्रत्येक चौपाइयों से, दोहा और सोरठों से श्रीमती प्रेम राधा और राजा राम जी दुबे आहुतियां देते हैं। तो पाठ तो बिल्कुल कहीं छोटा नहीं होता, संक्षेप और विस्तार का सवाल नहीं है, जैसा है वैसा ही होता है। पर कथा में वक्ता को स्वतंत्रता दी गई है कि वो संक्षेप और विस्तार कर सके। श्री रामचरितमानस के अंत में भुसुंडी रामायण का वर्णन है।
कथा आती है कि लंका के रणांगण में जब मेघनाद ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, रण क्रीड़ा करी आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। सभी बानर भालू बेहोश थे, 10 सर सब मारिस परे भूमि कपिवीर। और राम लक्ष्मण को भी नागपाश में मेघनाद ने बांध दिया था। और अपने विजय का अट्टहास कर रहा था वो। उसी समय नारद जी के प्रेरणा से गरुड़ जी आते हैं और खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। जो वहां नाग थे सब माया से निर्मित किया था मेघनाद ने। तो गरुड़ जी ने उन सबको खा लिया। भगवान राम और लक्ष्मण को भी नागपाश से मुक्त कर दिया। ये सेवा तो की गरुड़ ने, पर गरुड़ को मोह हो गया कि यदि आज मैं नहीं होता तो राम लक्ष्मण गए थे, इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं। ये नागों ने इन्हें बांध दिया था, डस दिया था। नागों के जहर से इनका प्राणांत हो जाता और रामलीला यहीं समाप्त हो जाती। तो ये तो वक्त का अभिमान हुआ उनको कि मैंने छुड़ाया है इनको। और अभिमान के साथ मोह आ गया उनके मन में कि नहीं, ये तो राम भगवान के अवतार हैं, साक्षात ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। तो मेघनाद ने इनको कैसे बांध लिया। खरव निशाचर बांध्यो नाग पास सोई राम, भव बंधन ते छूटहि नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांध्यो नाग पास सोई राम। ये कैसा ईश्वर है। जैसे सती को भगवान के नर लीला देख करके मोह व संशय हुआ था, मोह हुआ था, ऐसे ही गरुड़ जी को भी हो गया। कैसे भगवान है ये? भगवान तो सर्वसमर्थ होता है, पर भगवान की सहायता आज मैं नहीं करता तो भगवान भी गए थे। उनके को बड़ा असंतोष और बेचैनी होती है। गरुड़ जी नारद के पास गए, अपने मोह की बात कहने लगे। नारद जी ने उनको ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने शंकर के पास भेज दिया। शंकर जी ने भी उनको मोह दूर नहीं किया, उपदेश नहीं किया। शंकर जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ को चांडाल पक्षी भुसुंडी के पास, कौआ के पास भेज दिया।
कागभुसुंडी के पास नीलगिरी में जाते हैं गरुड़ जी। आश्रम देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। पक्षियों के राजा को आश्रम में आए हुए देख करके परम भागवत गरुड़ जी ने उनका सम्मान किया है। अहोभाव व्यक्त किया कि आज हमारे आश्रम में आप आए, मेरा अहोभाग्य है। अब महाराज बताइए, सादर तात सुनाबहु मोही, बार बार बिनबहु प्रभु तोही, है ना। आप कैसे आए हैं? सुनहु तात कहीं कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। क्यों कारण आए आप? और तब गरुड़ जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ जो उनको मोह हुआ था, संशय हुआ था, गरुड़ के सामने रखते हैं और निवेदन करते हैं कि भगवान शिव ने आपके पास भेजा है, आप हमें राम कथा सुना करके हमारा मोह दूर करें। कागभुसुंडी जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो आज अपने राजा को राम की कथा सुनाने का अवसर मिला। बड़े प्रेम से उन्होंने जो कथा का वर्णन किया, राम कथा का, उससे गरुड़ का मोह दूर हुआ। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी प्रसंग को मानस में गोस्वामी जी ने 4 दोहों में, उत्तर कांड के 64वें दोहे से 4 दोहों में उसका वर्णन किया है। पूरी सूची है राम कथा की, जो जो मानस में जो कथाओं का वर्णन है। अब आगे की कथा हम इसी आधार पर वहां कहेंगे, है ना। भुसुंडी जी का आश्रय लेकर के उन्होंने वर्णन किया, बाल चरित कहे विविध विधि, मन मह परम उछा, ऋषिया गवन सिकुनी, श्री रघुवीर विवाह। कल तक की कथा का वर्णन यहाँ हो गया। ऋषि आगवन कहे सिपुनी, श्री रघुवीर विवाह। बहुर राम अभिषेक प्रसंगा, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस मंगा, पुनि नृप वचन राज रस भ्रांगा, पुरवासिन कर विरह विचारा, पुरवासिन कर विरह विचारा, कहे श्री राम लक्ष्मण संधारा, लक्ष्मण संवादा, अभिपेन गवन के वटे अनुरागा, विपिन गवन के
उतरे उतरनी बात प्रयागा वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बस भगवान चित्रकूट जिमि बस भगवान सचिवा गवर गर सजीवा गवन नगर नभ मरना गवन प्रेम बहु वरना भरता गवन प्रेम बहु भरना करेन पत्या संगपुरवासी करेन पत्या संग पुरवासी करिल प्रक्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राधे भरत गए जहाँ प्रभु सुख राधे पुनि रघुरव वही वो समुदाय पुनि रघुपति बहु विधि समुदाय जय पादुका भरतपुर आए पादुका अवधपुर आए भरत रहन सुरपत सुर करनी एक बहु भरनी लो अयोध्या कांड पूरा हो गया। अब इसी की थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं अयोध्या कांड की। जब ते राम ब्याह घर आए जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए। ऐसे तो राम जन्म सुख मोल श्री अवध में जब से राम का जन्म हुआ और जन्म होने के पहले ही और पीछे देखो तो जब से भगवान गर्भ में आए उसी दिन से इस धरती पर मंगल है ना प्रकट हो गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति चाहे भगवान मां कौशल्या के गर्भ में आए तभी सारे लोग को सुख मिला। फिर भगवान जब धरती पर आए मां के गर्भ से बाहर आए तो राम जन्म सुखमोल उनके सारी क्रीड़ाएं लीलाएं मोल मंगलमय। पर जब से विवाह हो गया श्री सीता जी आ गई तब से नित नव मंगल मोद बधाए। जैसे सागर किसी नदी से पानी मांगता नहीं है, चाहता भी नहीं है, पर नदियां अपने को धन्य करने के लिए
अपना सारा जल ले जाकर के सागर को भेंट करती हैं। मानो श्री अवध सागर हो गया है। रिद्धि सिद्धि नदी के रूप में अपना सारा वैभव ला करके श्री अवध रूप, श्री सागर रूप अवध को भेंट कर रही हैं। सारी रिद्धियां सिद्धियां अवध में आ रही हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। लेकिन इस सत्य को भूल मत जाना कि इस जगत में कुछ टिकने वाला नहीं है। कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति सदा रहने वाले जगत परिवर्तनशील है। बदलना ही इस जगत का स्वभाव है। अयोध्या का ये आनंद, ये रिद्धि सिद्धि, ये वैभव ही थोड़े दिनों तक ही रहा, फिर उसके भी जाने का समय आया। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज दशरथ का राज दरबार लगा था। सचिव, सेनापति सब वहां उनकी सेवा में उपस्थित थे। सामंत लोग भी बैठे थे वहां सब। कोई समस्या थी नहीं देश की जिसको लेकर के चिंता व्यक्त की जाए, इसलिए सब प्रसन्न थे। राजा ने सहज रूप से ही हाथ में दर्पण दिया और दर्पण देखने लगे। महाराज दशरथ ने दर्पण, मिरर देखने लगे। यद्यपि ये बात बहुत अच्छी नहीं है कि राज्यसभा में सबके सामने दर्पण देखा जाए, लेकिन वो सहजता थी। राय सुहाय दर्पण देखा तो उन्होंने देखा कि उनके सिर का मुकुट जरा टेढ़ा हो गया है और कानों के पास के बाल सफेद हो गए। दो चीजें इन्हें दिखाई दी। जब उन्होंने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है तो दर्पण में देख करके उसको सीधा कर लिया, ठीक कर लिया। पर उनकी दृष्टि जब पड़ी कि बाल के पास, कान के पास बाल सफेद हो गए हैं, तो इस समय उन्होंने कुछ संदेश पढ़ा कि मुकुट तो हमने सीधा कर लिया, पर सफेद बालों को क्या करूं। आजकल तो लोग पहले से डाई की व्यवस्था कर लेते हैं, बाल सफेद ही न होने पाए। प्रकृति का संदेश पढ़ना नहीं चाहते। राजा दशरथ ने उस संदेश को पढ़ा है। कानों के पास जो बाल सफेद हुए हैं वो मानो संदेश दे रहे हैं। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत लोका श्रोणुद्धम श्रोणुद्धम
परिस्त्री परद्रव्य चिंता त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये बुढ़ापा है, ये मौत की संदेशवाहिका है, यमराज की दूती है। ये बुढ़ापा के लक्षण जब शरीर में प्रकट हों तो उसको गौर से पढ़ना, वो संदेश लेकर के आई है बुढ़ापा। क्या संदेश है? परिस्त्री परद्रव्य चिंता त्यजध्वम। काम और लोभ से मुक्त हो जाओ। परिस्त्री काम, विषय वासना, भोग, इनसे अपने को मुक्त करो। परद्रव्य, लोभ से दूसरों की संपत्ति हड़प हो, इकट्ठा करने, इन दोनों वृत्तियों से अपने को मुक्त हो करो। खूब भोग भोग लिया, खूब धन इकट्ठा कर लिया, अब संग्रह छोड़ करके त्याग के रास्ते पर चलो, क्योंकि त्यागात क्षांतिरनंतरम गीता का संदेश है कि जीवन में शांति संग्रह से नहीं, त्याग से आती है। त्याग से शांति आएगी नहीं। अच्छा, सिर में बोझ रखा हो, वजन लग रहा हो, बहुत गरू हो, परेशान हो रहे हो, तो इस बोझ की पीड़ा से मुक्ति कब मिलेगी? जब बोझ को त्याग दोगे। कहो हम इसको छोड़ेंगे तो नहीं, पर हमारा बोझ दूर हो जाए तो कभी होगा? अरे बोझ से परेशान हो तो ये बोझा उतार के रख दो, त्यागात, त्याग कर दो, शांति में रह जाए। त्याग सीखो। शंकराचार्य जी कहते हैं परिस्त्री परद्रव्य चिंता त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविंद। भगवान का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते।
द्रव्य चिंता त्यजध्वं भजध्वं रमानाथ पादारविन्दं भजत्वं रमानाथ पादारविन्दं भजध्वं रमानाथ पादारविन्दं भजध्वं रमानाथ पादारविन्दं भजध्वं रमानाथ पादारविन्दं भजध्वं रमानाथ पादारविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं